मैं रागिनी सिंह, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 10, जिसका शीर्षक है काल। तो सबसे पहले हम शीर्षक का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। पाठ 10 काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल। तो सबसे पहले हम जानेंगे काल का अर्थ। काल का अर्थ क्या होता है? तो काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। तो इसके पहले हमने पढ़ा क्रियापद, जो कि काल से संबंधित था। कैसे? क्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि जिस शब्द से किसी काम के या किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। यानी कि क्रिया कब हो, किस अवधि में हो रही है, किस समय में हो रही है, इसका पता हमें काल से चलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काल की परिभाषा। काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो या पता चले, बोध हो, उसे काल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वह कल विद्यालय जाएगी। कल बाजार गई थी। तो
ये तो है काल के उदाहरण, ये काल के उदाहरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें कि पहला है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसमें किस समय का पता चल रहा है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कार्य हो रहा है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है कि ये क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। वह कल विद्यालय जाएगी। इस वाक्य में कार्य के अगले दिन आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल। मैं कल बाजार गई थी। मैं कल बाजार गई थी, इसमें किस समय का पता चल रहा है कि वो समय बीत चुका है, ये कल की बात है, इसलिए क्या हो गया? भूतकाल। तो काल से हमें समय का पता चलता है कि क्रिया किस समय में हुई या हो रही है। तो अब हम जानेंगे काल के भेद के बारे में कि काल के कितने भेद या प्रकार हैं। तो अब हम देख लेते हैं काल के भेद। काल के भेद या प्रकार। तो काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो पहले हम देख लेते हैं काल के भेद। तो काल के तीन भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तीसरा भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। तो भूतकाल से हमें किसी भी कार्य की समाप्ति होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं कि जो कार्य हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो भूतकाल। इससे कार्य की समाप्ति का पता चलता है। वर्तमान काल, जिसमें कार्य होता है या हो रहा है। भविष्यत काल, जिसमें कार्य आने वाले समय में होगा। तो ये तो थी तीनों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्यत काल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल के बारे में। पहला भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता
चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। पहला, माँ ने कल हलवा बनाया था। दूसरा, गणेश ने कल पत्र लिखा था। तीसरा, मैंने पुस्तक पढ़ी। उदाहरण के इन वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि ये जो भी वाक्य हैं, जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था, ये कार्य पहले हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल है। गणेश ने कल पत्र लिखा था, ये कार्य पहले हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल। मैंने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कार्य के पहले समाप्त होने का, बीते हुए समय में समाप्त होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भूतकाल है। आइए अब जानते हैं इसके दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद है वर्तमान काल। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि इसमें क्रिया के होता है या हो रहा है के समय का पता चलता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का समय में कार्य के होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।
अब हम इसको समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण पहला, मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरा, वह बाजार जा रही है। इन वाक्यों में पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है या चल रहे समय में ये सब क्रियाएं हो रही हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। ये क्रियाएं समय में, चल रहे समय में हो रही हैं, इसलिए ये वर्तमान काल है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा रूप या तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इसका तीसरा प्रकार है भविष्यत काल। तीसरा, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है। उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे इसके उदाहरण के द्वारा कि भविष्यत काल का पता कैसे चलता है। पहला, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। दूसरा, वह कल बाजार जाएगी। वह नई पुस्तक
खरीदेगा। तो इन वाक्यों में कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का पता चलता है, इसलिए ये कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये भविष्य काल है। जैसे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, अभी आने वाले कल में पिताजी दिल्ली जाएंगे, वह कल बाज़ार जाएगी, वह नई पुस्तक खरीदेगा। यह इन वाक्यों में कार्य के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ भविष्यकाल है। तो बच्चों, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, आज, आने वाला कल और बीता हुआ कल। आज वर्तमान काल, आने वाला कल भविष्य काल और बीता हुआ कल भूतकाल। तो आज हमने जाना काल के विषय में, काल क्या है, काल के प्रकार के बारे में और उसके प्रकार के विषय में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।